आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। दोस्तों आज आपके लिए एमपीपीएससी से संबंधित 3 बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। यहाँ पर 3 बड़ी अपडेट में दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर जो वन सेवा का पेपर हुआ था मेंस का एमपीपीएससी 2019 का, उसका दोस्तों यहाँ पर आंसर की के लिए ऑब्जेक्शन की लिंक आ चुकी है दोस्तों, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों राज्य सेवा अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2020 में जो हुई थी उससे संबंधित एक नोटिफिकेशन आया, उसके संबंध में भी बात करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जा रही है सरकार के द्वारा, उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। आप हमारे साथ आखिरी तक बने रहें, सारी चीज़ों पर चर्चा करने की जाएगी। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दें, यहाँ पर जो आपकी स्टेट फॉरेस्ट सर्विस मेंस जो परीक्षा थी उसका जो आंसर की आ चुकी थी। अब इस पर जो है दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन पर संदेह है तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्शन करते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्शन लिंक पर यदि आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। आप यहाँ पर 25 सितंबर से 1 अक्टूबर आखिरी डेट है दोस्तों, इससे पहले ही आपको यहाँ ऑब्जेक्शन करना होगा। इसके लिए आप यहाँ क्लिक कर अपने एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर यहाँ पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी थी इंजीनियरिंग वालों की वैकेंसी थी उसके संबंध में दोस्तों यहाँ पर बॉयलर ग्रेड 2 के संबंध में और बॉयलर ग्रेड 1 के संबंध में एक अधिसूचना आई है, उसको समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो जानकारी निकल कर आ रही है आपकी राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा से दोस्तों, उसके बॉयलर निरीक्षक और बॉयलर निरीक्षक ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की संबंधित में ये जानकारी है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों हेतु राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2020 से बॉयलर निरीक्षक ग्रेड 1 तथा बॉयलर निरीक्षक ग्रेड 2 के पदों पर सीधी भर्ती से भरे जाने के विषय में शुद्धिपत्र क्रमांक 4/8/2021 दिनांक 4/8/2021 को आयोग की वेबसाइट पर यह डाल दिया गया था। इसमें उक्त सूचना में कंडिका 2E के नियमानुसार संशोधन किया जाता है। यहाँ पर जो है चयन प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों की समीक्षा उपरांत गुणवत्ता अनुक्रम में निम्न संख्याओं के अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। यहाँ पर जो है इनके द्वारा पोस्ट दर्शाई गई है, एक पोस्ट है बॉयलर ग्रेड 1 में और बॉयलर ग्रेड 2 में एक पोस्ट है अन्य पिछड़ा वर्ग की, और 12 विद्यार्थी हर पोस्ट पर यहाँ पर बुलाए जा रहे हैं। और यदि आपके अंक जो है समान अंक होते हैं तो यहाँ पर जो है इस स्थिति में अतिरिक्त साक्षात्कार हेतु बुलाए जाएंगे। बाकी आपके विज्ञापन की सारी शर्तें एक ही रहने वाली हैं। तो दोस्तों यहाँ पर राज्य अभियांत्रिकी परीक्षा से जो भी संबंधित है वो इस नोटिफिकेशन को जरूर देख ले। इसके अलावा बात करें आपके लिए निःशुल्क कोचिंग की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको लिए चलते हैं हम निःशुल्क कोचिंग के संबंध में। जो एसटीएससी के हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए यहाँ पर जो है सरकार के द्वारा हर साल जब भी ये वैकेंसी होती है तो हर साल यहाँ पर निःशुल्क कोचिंग दी जाती है 1 साल के लिए। उसके संबंध में यहाँ पर जिनके द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया है उसके बारे में आपसे चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों जो भी एसटीएससी के विद्यार्थी हैं उनको जो है राज्य सेवा परीक्षा जो आगामी होने वाली है, जो कि हालांकि रुकी गई है रिजल्ट नहीं आने के कारण दोस्तों, उसमें जो है यहाँ यदि सम्मिलित होना चाहते हैं तो एसटीएससी के जो भी विद्यार्थी हैं उनको यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए ये विज्ञापन दिया गया है। इस विज्ञापन में इनके द्वारा क्या कहा गया है उसके बारे में आपको ये जो प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाएगा एसटीएससी विद्यार्थियों को, लेकिन किन किन विद्यार्थियों को मिलेगा उस बारे में जानकारी ले लें। आवेदक जो है एसटीएससी का होना चाहिए और मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित होना चाहिए। आपके परिवार की आय जो है 6 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश शासन की राज्य सेवा परीक्षा 2021 का फॉर्म डालने इच्छुक हो, अर्थात आपने जो है एमपीपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए इच्छुक हो आप। इसके अलावा केंद्र में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु आपकी 21 से 40 रखी गई है। इसके अलावा ऑफलाइन प्रशिक्षण के लिए 8 नवंबर 2021 से प्रारंभ होना संभावित है। आवेदक स्नातक में कम से कम 55% उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा आपका प्रशिक्षण हिंदी माध्यम में ही लिया जाएगा। इसके अलावा प्रशिक्षण की अवधि जो है राज्य सेवा परीक्षा 2021 की मुख्य परीक्षा होने तक या फिर आपका 12 महीने, कोई भी जो पहले हो जाए वहाँ तक आपकी प्रशिक्षण की अवधि रखने वाली है। इसके अलावा आवेदक जो है यदि 5 वर्षों में किसी भी पीएससी की प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा में सफल हुआ है तो उन्हें जो है प्राथमिकता दी जाने वाली है। यहाँ पर इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षण पूर्णकालिक है, अतः यहाँ पर प्रशिक्षणार्थी को किसी भी महाविद्यालय पाठ्यक्रम में नियमित अध्ययन नहीं होना चाहिए। आप जो है किसी भी विद्यालय में नियमित रूप से अध्ययन नहीं कर रहे हों। आवेदक ने अनुसूचित जाति विकास के अंतर्गत संचालित किसी भी परीक्षापूर्ण प्रशिक्षण केंद्र में पूर्व ऑफलाइन प्रशिक्षण प्राप्त ना किया हो, इससे पहले किसी भी प्रकार से आपने प्रशिक्षण ना लिया हो। और दोस्तों यहाँ पर जो है प्रशिक्षण का चयन हेतु जो है संस्था में 25 अक्टूबर को जो है इनके द्वारा
एक टेस्ट आयोजित किया जाएगा जिसमें आपको सम्मिलित होना पड़ेगा और इसी टेस्ट में जो है 100 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होंगे और इसमें आपको जो है 40% अंक लाना अनिवार्य होगा, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। चयन हेतु आयोजित परीक्षा में कम से कम प्राप्तांक 50% व अभ्यर्थियों के स्नातक परीक्षाओं में कम से कम 50% को जोड़कर यहाँ पर मेरिट तैयार की जाएगी। आपके जो भी ग्रेजुएशन में परसेंट आए हैं उसको और आपके जो भी इस 100 अंक की परीक्षा में नंबर आते हैं दोनों को जोड़कर यहाँ पर मेरिट तैयार की जाएगी और उसमें से मेरिट गिराकर यहाँ पर कुछ लोगों का चयन होगा। अभ्यर्थी को टेस्ट हेतु परीक्षा हेतु पूर्व प्रशिक्षण भोपाल में स्वयं के व्यय पर उपस्थित होना होगा। इसके लिए कोई भी व्यय नहीं दिया जाएगा, टेस्ट के लिए कोई भी व्यय नहीं दिया जाने वाला है आपको, यहाँ पर यह बात भी दोस्तों जान लें। इसके अलावा जो है प्रशिक्षण प्रवेश हेतु टेस्ट की सूचना अभ्यर्थी को ईमेल आईडी पर दे दी जाएगी। आपको जो 100 नंबर का टेस्ट कराया जाएगा उसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। उपरोक्त पात्र इच्छुक उम्मीदवार ST SC के यदि हैं तो वह अपना जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी और 2 फोटो के साथ जो है यहाँ पर इन छाया प्रतियों को 18 अक्टूबर तक जो है दोस्तों यहाँ पर आखिरी डेट है आपकी, या तो ये मेल पे कर दें, इस मेल पर कर दें, आपको यह दोबारा मिटा देते हैं दोस्तों, यहाँ यह आपको मेल दिख रहा होगा, इस मेल पर आप यहाँ डाल दें या फिर डाक के माध्यम से इनके कंट्रोल जो मुख्यालय है वहाँ पर भेज सकते हैं। इसमें जो है ये नंबर दिख रहा होगा, आपको कोई भी परेशानी हो, समस्या हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके भी यहाँ संपर्क कर सकते हैं। आपको यहाँ पर आवेदन पत्र भी बता देते हैं। यहाँ पर आवेदन पत्र कैसा है, आवेदन पत्र में कोई ज़्यादा विशेष नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आपको नाम लिखना होगा हिंदी अंग्रेजी में, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जन्म एवं पत्र व्यवहार का पता डालना होगा, अपना गांव कौन सा, तहसील, पिन कोड, जिला, स्थायी पता भी डाल दीजिएगा। इसके अलावा आपकी जाति, उपजाति, परिवार की व्यवसाय, मुखिया की आय, स्वयं का मोबाइल नंबर, पिता का मोबाइल नंबर, स्वयं के व्यवसाय, स्वयं की आय यदि है तो। इसके अलावा भाई बहन सर्विस में है तो उसका विवरण दें, आवेदक की ईमेल आईडी दें, आधार कार्ड नंबर दें। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको शैक्षणिक अपना जो भी आपने कर रखा है वो सारी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध करा दें। बस बाकी कुछ यहाँ पर विशेष नहीं है, बाकी घोषणा कर आप यहाँ पर सिग्नेचर कर इसे पोस्ट कर सकते हैं या इनकी मेल ID पर भी भेज सकते हैं। बाकी दोस्तों आप जो MPPSC की जो आगामी भर्ती आएगी या रिजल्ट है उसके बारे में दोस्तों कल 30 को हायरिंग होने वाली है हाई कोर्ट में OBC आरक्षण पर दोस्तों, उससे यहाँ पर क्लियर होगा कि इन सारी भर्तियों का क्या होने वाला है। हालांकि हाल ही में जो है चिकित्सा भर्ती भी, मेडिकल ऑफिसर की भर्ती भी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, उसकी भी जो हायरिंग है 30 को ही होनी है। बाकी आप हमारे साथ बने रहें, हम आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लाते